नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 शुरू हो चुका था। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। और आपका जो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास पुराना वाला एनसीईआरटी बुक है तो आप उसका एक्सरसाइज 3.4 को निकालें। और अगर आपके पास नया वाला एनसीईआरटी का बुक है तो आप उसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 को निकालें। क्योंकि पुराने वाले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.4 और नए वाले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 दोनों सेम है बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, एक बार पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। इसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि उनका अस्तित्व हो तो हल तो हम लोग करेंगे, लेकिन यह कंडीशन है विलोपन विधि। क्लियर है। चलिए तो आप देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग करने वाले हैं हल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या लिखा है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को अच्छे से सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन को आप पढ़े, क्या लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। पहला हो गया, ये पहला केस है। दूसरा बोला गया है स्टेटमेंट में, फिर यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। देखिए दूसरा वाला स्टेटमेंट में केवल हर में एक जोड़ना है, अंश का जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको भिन्न क्या है वो बताना है। देखिए तो क्या भिन्न जो होता है वो बटे के रूप में होता है। तो जो बटे के रूप में भिन्न होता है उसमें एक बटा के जो ऊपर आता है उसे अंश कहते हैं और बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं। हम लोग बेसिक चीज को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपको लिखना है माना अंश अंश x और y जो है वो हर है और हर y है। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं अंश x है और हर y है तो हम लोगों का जो भिन्न बनेगा वो क्या बनेगा। तो आपको लिखना है इसीलिए भिन्न बराबर x बटा y। क्योंकि जो भिन्न होता है वो बटे के रूप में होता है और बटा का ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को y कहते हैं। ये हम लोगों का क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब इसमें दो स्टेटमेंट बोला गया है, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको हम लोग मान लेते हैं ये केस फर्स्ट है। ठीक है, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में क्या बोला गया है, केस फर्स्ट में बोला गया है यदि हम अंश में एक जोड़ दें यानी ऊपर वाले में और हर में एक घटा दें यानी y में, तो x प्लस 1 बटा y प्लस 1 क्या होगा, नहीं। क्योंकि ये बोला गया है कि हर में एक घटा दे, तो आपको ध्यान देना है ये घटाने का बात बोला गया तो हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर है। तो ये कितना हो जाता है, तो ये बोला गया है आगे तो भिन्न एक में बदल जाती है यानी भिन्न एक हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, पहला स्टेटमेंट, पहला हम लोग का केस बनता है। ये पहला स्थिति आप लिख सकते हैं इसके जगह। क्लियर है, आप लिख सकते हैं स्थिति 1। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण का एक रूप दे देंगे। क्या करना है आपको, क्रॉस में गुना करना है। तो x प्लस वाई, x प्लस 1 है और नीचे y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 एक से मल्टीप्लाई यानी क्रॉस में गुना होगा। तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1 एक से गुना होके y माइनस 1 ही आएगा। अब x ये रहा, y को इधर ले आएंगे तो माइनस y होगा। अच्छा ये 1 जो है ये प्लस में है बराबर के पहले, जब ये बराबर के इधर जाएगा प्लस से तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस हो जाएगा -2। इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या आया, समीकरण 1। अब देखिए केस 2 यानी स्थिति 2, आप क्वेश्चन को पढ़ें उसमें स्थिति 2 आपको मिलेगा। इसके बाद बोला गया है प्रश्न में यदि हर में एक जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाता है। तो आपको लिखना है ये दूसरा केस क्या है, तो स्थिति 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें बोला गया है कि हर में एक जोड़ना है, हर क्या है y। तो हम लोग लिखेंगे x बटा y प्लस 1। केवल हर में एक जोड़ा जाता है तो ये कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्रॉस में गुना करेंगे इसको। ठीक है, तो क्रॉस में आप गुना करें तो y प्लस 1 को 1 से गुना और 2 को इस
x से गुना, तो हो जाएगा 2x बराबर में आएगा y प्लस 1। सिंपल इस तरह आपको क्रॉस में गुना कर लेना है। इसके बाद 2x y इधर लाएंगे तो माइनस होगा और बराबर में 1 रहा। ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 2 हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है, तो आप किस विधि से सॉल्व करेंगे दोनों समीकरण को? विलोपन विधि से। ठीक है, चलिए, तो विलोपन विधि में x या y के पहले जो भी चर होता है वो सेम होना चाहिए। चर और अचर भी सेम होना चाहिए। चर यानी y वाला, अचर यानी कोई इसके पहले नंबर हो। देखिए y और y सेम है दोनों का, तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा? समीकरण 1 से हम लोगों को मिलेगा x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 से हम लोग को मिलेगा 2x माइनस वाई बराबर में कितना आएगा? 1। ठीक है, अब इसको क्या करें हम लोग? इसको माइनस करेंगे। माइनस का मतलब जैसे कि यहाँ 2x है, इसके पहले प्लस है तो साइन को चेंज करना है। यहाँ माइनस है तो ये साइन बदल के प्लस हो जाएगा, और ये 1 के पहले प्लस है तो बदल के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 के पहले साइन कुछ ना हो तो उसको प्लस मानते हैं। अगर कुछ भी साइन ना लिखा हो तो साइन क्या होता है? चिन्ह क्या रहता है? प्लस का रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये x के पहले प्लस है, 2x के पहले माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 2x से इस x को माइनस करेंगे तो माइनस x आएगा। इस y के पहले माइनस से इस y के पहले प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर में क्या आएगा? इस 2 के पहले माइनस है, 1 के पहले माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हुआ और x का वैल्यू निकल गया 3। तो x का वैल्यू तो हम लोग 3 निकालें, लेकिन आपको भिन्न निकालना है, इसके लिए y भी चाहिए। तो आप x का मान समीकरण 1 में बैठाइए। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, चलिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा क्या? 3 माइनस वाई बराबर -2। ध्यान देना है, समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ है। बताइए, x है तो x के जगह में 3 रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 3 है। ये माइनस का माइनस उतरा, ये y का y उतरा, और बराबर में -2, इसको उतार दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो -y छोड़ना है। अच्छा, 3 जब बराबर के पहले है, अब बराबर के बाद जाएगा तो इसके पहले प्लस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस का साइन, और इसको हम लोग कर देंगे सॉल्व। तो ये माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसीलिए y बराबर क्या आ जाएगा? 5। तो y का वैल्यू कितना आया? 5, और x का वैल्यू कितना आया? 3। अब हम लोग का भिन्न जो माना गया है x बटा y माना गया है, तो आपको फाइनल में जो आंसर लिखना है वो लिखना, अतः भिन्न बराबर x बटा वाई, x यानी 3, y यानी 5, यानी आपका जो भिन्न है वो 3/5 है। ये आपका फाइनल आंसर होगा भिन्नों का, 3/5। क्लियर है? तो आपको देखिए, जो समीकरण हम लोग बना रहे हैं ना, ये समीकरण के लिए आपको क्वेश्चन पहले अच्छा से पढ़ना होगा, तब आप इस स्थिति में लिख पाएंगे। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से ना पढ़ें तो आपको ये लिखने में प्रॉब्लम होगा। अगर जहां एक बार ये आप सही सही लिख दिए तो आपको सॉल्व करके समीकरण मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 2 इसमें स्थिति है, तो 2 स्थिति से हम लोग 2 समीकरण बनाएंगे, और क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको सॉल्व करना है केवल विलोपन विधि से, तो हम लोग विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। x y का मान निकला, हम लोग का ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो समझ में अगर आया होगा आपको तो आप इसे नोट करें। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन को इसी तरह एकदम बिल्कुल बेसिक से समझ के सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले आप इसको पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आपका समीकरण बन पाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले जब कभी भी आपको पूर्व का बात करेगा, यानी वो पास्ट का बात कर रहा है। ठीक है, यानी आपको हमेशा माइनस की ओर चलना है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जब कभी भी आपको क्वेश्चन में पश्चात का बात करेगा, यानी वो फ्यूचर का बात कर रहा है, बाद का बात कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपको प्लस करना है। तो आप नोट बना के लिख सकते हैं, जब कभी पूर्व का बात करेगा तो माइनस करना है,
जब कभी पश्चात का बात करेगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर है? चलिए, इतना तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आगे लिखा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए इसमें दो बातें हैं, तो आपको सबसे पहले लिखना है दोनों की आयु को मानना है, तो आपको लिखना है माना, सबसे पहले किसका आयु पूछे, बोला है नूरी, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, आयु है तो वर्ष में आएगा, तो हम लोग मान लेते हैं नूरी की आयु कितनी वर्ष है, x वर्ष, और सोनू की आयु, और सोनू की आयु बराबर y वर्ष, कितने वर्ष है, y वर्ष, ये माना गया है। अब देखिए इसमें दो बार हम लोग करेंगे, तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार, या आप लिख सकते हैं केस फर्स्ट केस सेकेंड। ये प्रश्न अनुसार का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, केस फर्स्ट और केस सेकेंड से भी बना सकते हैं, यानी स्थिति एक स्थिति दो से, लेकिन हम लोग प्रश्न अनुसार अगर लिख दें तो डायरेक्ट हम लोग का एक लाइन में इक्वेशन आ जाएगा। देखिए, तो हम लोग प्रश्न अनुसार लिखने के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला था ना 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हमेशा क्या करना, माइनस, तो 5 साल माइनस में चले जाएंगे, तो नूरी की आयु क्या होगा 5 साल पूर्व में, x माइनस 5 नूरी की हो गया, 5 साल पीछे गए। इसके बाद बोला है नूरी की आयु तो 5 साल दोनों पीछे जाएगा, यानी y माइनस 5, ठीक है, ये भी 5 साल पीछे गया, ये भी 5 साल पीछे, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, मतलब नूरी मतलब x वाला, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु 5 साल पीछे सोनू की आयु से 3 गुना था, यानी बड़ा था। ये जितना भी है इससे बड़ा है, बड़ा कितना है, 3 गुना बड़ा है। तो अगर बराबर करना हो तो इसको 3 से आप गुना कर दें, अगर बराबर करना है तो 3 से आप इसको क्या कर दे, गुना। अब ब्रैकेट के पहले अगर कोई नंबर लिखते हैं तो मतलब बीच में गुना है, ये गुना के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 3 गुना है, तो आपको इसको 3 से नहीं गुना करना है, बल्कि इसको 3 से गुना करना है, क्योंकि ये 3 गुना इससे अधिक है, तो बराबर करने के लिए इसको भी 3 से गुना करना होगा, तब बराबर में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके समीकरण बनाएंगे। x माइनस 5 बराबर, इसको गुना करेंगे 3y, इसको गुना करेंगे 15, x 3y को पहले लाएंगे तो माइनस 3y बराबर 5, इधर जाएगा तो माइनस से प्लस होगा, और ये माइनस 15 है तो सॉल्व करने पर माइनस 10 आएगा, इसको रखेंगे समीकरण 1, ठीक है। और अब दूसरा आप स्टेटमेंट को पढ़े इसके बाद, देखिए इसके बाद क्या लिखा गया है, इसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 वर्ष पश्चात, पश्चात जब भी बोलेगा आपको प्लस करना है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग 10 वर्ष पश्चात चलते हैं, तो आपको लिखना है x प्लस 10, ये नूरी के लिए, और y प्लस 10 ये सोनू के लिए, ठीक है। किसका आयु दुगुना हो रहा है वो भी आप देखें अच्छे से, तो इसमें बोला गया था नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुना है, तो जो 2 गुना हो जाएगा उसको 2 से नहीं गुना करना है, उसके बाद में जो बचा है उसको 2 से गुना करना है, यानी 2 से ही गुना हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन यानी समीकरण बना लेंगे, तो सॉल्व करेंगे 2 से, 2y, और ये हो गया 20, x 2y, पहले आएगा इधर माइनस हो जाएगा, 10 इधर जाएगा तो माइनस से प्लस से क्या होगा, माइनस 20 से घटेगा 10, तो 10 आएगा, यानी ये हो गया समीकरण 2। हम लोग का देखिए 2 इक्वेशन हम लोग को बना चुके हैं। अब 2 इक्वेशन यानी 2 समीकरण बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको लिखना है समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। हम लोग इधर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 में लिखा है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 2 में लिखा है x माइनस 2y बराबर 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन को बदलना है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस, 3y से 2y को माइनस करेंगे तो माइनस y, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन तो माइनस करेगा, तो 10 और 10 कितना होता है
20, तो ये 20 आया। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना निकल गया 20। जो y का वैल्यू निकला है इसको हम लोग समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी बैठाएंगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो आप किसी में भी बैठा सकते हैं, 1 में या 2 में। तो आपको लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 x है, -3 है, y है, तो y की जगह में 20 बराबर में -10 x। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो 30 दूनी 20 या 60 -10 x बराबर 60, इधर जाएगा माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन बदल के प्लस -10। तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया 50। x बराबर 50 आया, y बराबर 20 आया। तो x किसका उम्र था, नूरी का, और y किसका था, सोनू का। तो आपको लिख देना है आंसर में, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। x किसको माने थे, नूरी को, और x का वैल्यू कितना आया 50, और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ये आपका आंसर, ये आपका क्या रहा आंसर, ठीक है। बताइए आपको समझ में आया कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो आपको मानना है, उसके बाद समीकरण बैठाना है। देखिए यहाँ पर बैठाना है ना, ये आप याद रखें, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलती से भी आप 3 को यहाँ लिख दें तो पूरा सिस्टम हम लोग का गलत चला जाएगा, बनेगा नहीं सवाल आपसे, ठीक है। चलिए तो आप इसको नोट करिए। अब हम लोग 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कितना आता है, 9 आता है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या है मतलब 1 अंक इकाई का होगा और 1 अंक दहाई का होगा, ठीक है, तब ना 2 अंक हुआ। अब इसके बाद लिखा है इस संख्या का 9 गुना, जो भी संख्या है उसका 9 गुना। इसके बाद बोला है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का इकाई दहाई को चेंज कर देंगे तो अब जो आएगा उसका 2 गुना के बराबर है। तो हम लोग को बताया गया है, बताना है वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको संख्या निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले तो 2 अंकों की संख्या, तो आपको लिखना होगा माना संख्या का, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x। मान लेते हैं संख्या, देखिए 2 अंकों की संख्या है तो उसका 1 अंक इकाई होगा, 1 अंक दहाई होगा, ठीक है। तो माना संख्या का इकाई अंक x है, इकाई अंक क्या है x है, और संख्या का दहाई अंक क्या मान लेते हैं y, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार 2 अंकों के संख्या का योग कितना है 9, यानी x प्लस वाई हम लोग कर दे तो ये आ जाएगा 9, ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये हम लोग कर दिए क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में 2 अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है, ये समीकरण 1, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, इसके बाद बोला गया है इस संख्या का 9 गुना, ये 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक क्या है x, दहाई क्या हुआ y, तो ये जो बनेगा वो 10 y प्लस x के साथ बनेगा। ये पहले एक संख्या है, अब संख्या में बोला गया है कि आपको दहाई इकाई को चेंज करना है, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना किए, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलट देंगे तो जो ये दाहिनी वाला है वो चला जाएगा x के पास, यानी 10x प्लस क्या आ जाएगा y। हम लोग इकाई दाहिनी को बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको माने थे इकाई तो पहले लिखे, इसको माने थे दाहिनी तो 10 से लिखे, लेकिन हम लोग अंक बदलेंगे ऐसा सवाल में बोला है। तो दाहिनी x में चला जाएगा तो x के पास 10 गया तो 10x, और बचाइए y इकाई में चला गया, ठीक है। तो इससे पलटने पर बनी संख्या का कितना है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये पलटने से जो बनी संख्या 2 गुना है और आपस में बराबर है।
ये बात आपको क्वेश्चन में बोला गया है। और क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये लाइन आप लिख नहीं पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को आपको समझना है क्या बोला गया था। क्लियर है? चलिए अब इससे हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण बना लेंगे। तो 9 को आपको गुना करना है 10 से, तो आ जाएगा 90y प्लस 9x। 2 को गुना करना है 10 से, तो 20x प्लस 2y। ठीक है, अब x और y वाला को सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये बराबर बोला गया था तो हम लोग बराबर में लिखे थे। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, दो गुना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये y वाला है और ये x वाला है, तो x इधर जाएगा तो इससे माइनस होगा, y इधर आएगा। तो हम लोग लिख के बना लेते हैं 90y, y इधर आएगा -2y, 20x, 9 इधर आएगा तो -9x। ठीक है, यहाँ से माइनस करने पर आएगा कितना 88y, इसको माइनस करने पर आएगा कितना 11x। ठीक है, तो 11 से 88 तो कटने वाला है, तो 11 से 88 कटेगा 8 बार में, तो आपका इधर 8y बचा, इधर x बचा। हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर 8y। x बराबर क्या आ गया 8y। इसको कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अच्छा बताइए, इसको समीकरण 2 ना करके ना हम लोग इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, इधर, क्योंकि विलोपन विधि से बोला है 8y बराबर 0, ये ठीक रहा। ठीक है, हम लोग क्या किए, इसको इधर ले गए तो माइनस हो गया। ये समीकरण 2, वो समीकरण 1। विलोपन विधि से बोला है तो हम लोग बनाएंगे समीकरण 1 और 2 से। लिखना है आपको समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से 1 से क्या मिलेगा, 1 से मिलेगा x प्लस y बराबर 9। समीकरण 2 से क्या आएगा, x माइनस 8y बराबर 0। विलोपन विधि है ना, हम लोग साइन को बदलेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल हुआ, ये सॉल्व होने पर आएगा 9y, ये भी सॉल्व होने पर आएगा कितना 9 आएगा। तो 9 से 9 एक बार में, y बराबर कितना आया 1, तो y का मान 1 आया। y का मान आप बैठा दीजिए समीकरण 2 में या 1 में। चलिए तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान बैठाएंगे यहाँ पर। देखिए तो ये रहा x प्लस y कितना है 1, 1 बराबर 9, तो x बराबर 1 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा और घट के 8 आया, यानी x का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो हम लोग का देखिए जो x माना गया था वो इकाई अंक था और जो दहाई अंक था वो y था। तो हम लोग का जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा, अतः संख्या बराबर, ध्यान से देखना है आपको संख्या। ठीक है, तो मूल संख्या क्या बनेगा, तो जो y का मान है इसको गुना करेंगे 10 से। ठीक है, तो ये हो गया 10 गुना 1 प्लस कितना 8 बराबर 18। कितना आ जाएगा 10 से कम 10 जोड़ 8 बराबर, ये हम लोग का क्या बन गया, संख्या बन गया। क्लियर है यहाँ तक, हम लोग का संख्या कितना आएगा 18। चलिए तो आप 2 नंबर का ये तीसरा क्वेश्चन था, इसे नोट करिए। अब इसके बाद और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग अभी तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 यानी 2 का 4। तो इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। तो मीना कहाँ जाती है पैसा निकालने, बैंक। कितना पैसा निकालना है 2000 रुपए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है उसने खजाजी से, खजाजी का मतलब होता है कैशियर, जो आपको बैंक में पैसा देगा। ठीक है, तो खजाजी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो मीना क्या बोलती है कैशियर से, यानी खजांची से जो बैंक में पैसा देगा, कि उसको चाहिए 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट, इसके अलावा किसी प्रकार का नोट नहीं चाहिए। क्लियर है, तो खजांची उसको गिन के टोटल 25 नोट देता है। तो 25 नोट कौन दिया, खजांची दिया, जिसमें से 50 रुपए के कुछ नोट है और 100 रुपए के कुछ नोट है, लेकिन दोनों नोट का जो मूल्य है वो 2000 ही है। आगे क्वेश्चन में लिखा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको निकालना है कि जो टोटल 25 नोट था उसमें से 100 रुपए के कितने नोट थी और 50 रुपए के कितने नोट थे। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर से बनाएंगे, मानेंगे यहाँ पर। तो आपको लिखना है पहले हल। ठीक है, लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या। मान लेते हैं जो 50 रुपए के नोटों की संख्या वो x, यानी 25 में से कुछ नोट 50 रुपए का है, कुछ नोट
100 रुपए का, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या x माने, और 100 रुपए के 100 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानेंगे, y, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न में जो बोला गया है उसके अनुसार हम लोग यहाँ लिखेंगे। टोटल नोट 25 है, जिसमें से 50 रुपए के x नोट है और 100 रुपए का y नोट है। तो टोटल नोट को जब हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25, क्योंकि टोटल नोट 25 है। तो समीकरण कितना आया, 1। और अब दूसरा समीकरण आएगा, टोटल नोट कितना है, 25, लेकिन मूल्य कितना है, टोटल पैसा कितना है, 2000। तो बताइए, अगर 25 टोटल नोट है तो x नोट अगर 50 रुपए के है तो 50 रुपए मूल्य के x नोट से गुना करेंगे तो इतना मूल्य आएगा, और 100 रुपए के y नोट है तो 100 से y को गुना करेंगे तो कुछ मूल्य आएगा, जो टोटल कितना आएगा, 2000। अच्छा, इनमें से 50 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 50 कॉमन लेंगे तो ये समीकरण आएगा कुछ इस प्रकार का। और ये देखिए 50 से कटेगा, कैसे कटेगा, तो हम लोग पहले 0 से 0 काटें और 5 से ये कट जाएगा, 5 चले 20, यानी 40 बार में ये 200। तो हम लोग का इक्वेशन बनेगा, यानी समीकरण 2x + 2y = 40। ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। तो आपको सॉल्व तो विलोपन विधि से ही करना है। लिखना क्या है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 से मिलेगा x + y = 25 और समीकरण 2 से मिलेगा x + 2y = 40। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस कर लेते हैं, सबका साइन बदलना है, ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस यानी -y। इसको भी सॉल्व करेंगे तो -15, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया, 15। y बराबर कितना है, 15 आया। क्लियर है यहाँ तक। तो y का मान हम लोग समीकरण 1 में बैठा देते हैं। आपको लिखना है यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए, समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 में जब y का मान बैठाएंगे तो होगा क्या, x + 15 बराबर में 25। तो x बराबर 25 - 15 बराबर 10। तो देखिए x का वैल्यू 10 आया, y का वैल्यू 15, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या को x माने थे, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या माने थे, y, तो y 15 है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 15। तो आपको आंसर लिखना है, अतः 50 रुपए के नोट कितना है, 10, और 100 रुपए के नोट कितना है, 100 रुपए के नोट 15, 100 रुपए के नोट यानी y 15, ये आंसर है, ठीक है। नोटों की ये संख्या निकला है मूल्य में। क्लियर है। चलिए, तो देखिए, आपको समझना है, अच्छे से देखिए, इसको नोट बनाइए। और आपको जो है ना, मैथ में अगर अच्छा होना है ना, तो आप रिवाइज करिए। जितना अधिक से अधिक आप रिवाइज करेंगे, यानी मैथ को लिख के सॉल्व करेंगे, उतना मैथ आपका अच्छा होगा, पकड़ बनेगा मैथ में, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट भी आपको याद रहेगा। तो हम लोग का ये 2 नंबर का आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज के साथ साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपका जो चैप्टर 3 है उसमें हम लोग को 3 ही एक्सरसाइज पढ़ना था, 3.1, 3.2 और 3.3। और 3.3 का आज आखिरी क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, उसको हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, तो इसको आप पहले नोट करिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर का क्या है, 5 नंबर, और ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। यानी अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं, पुस्तकालय जाते हैं, वहां से अगर पुस्तक ले आते हैं तो आपको 3 दिन का जो किराया वो फिक्स है। आप 1 दिन में वापस करें या 2 दिन में या 3 दिन में, वो फिक्स प्राइस है, ठीक है। उसके बाद लिखा है, तथा उसके बाद यानी 3 दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिन के बाद जो आपका किराया लिया जाएगा, बुक का भाड़ा लिया जाएगा, वो कुछ अलग से चार्जेस होगा, ठीक है। इसके बाद है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए।
सरिता अगर 7 दिन तक रखती है किताब, यानी 3 दिन तो फिक्स किराया है और 4 दिन वो एक्स्ट्रा रखी, तब ना 7 दिन हुआ, तो उसका अलग से किराया लगा होगा। ठीक है, और टोटल किराया कितना लगा 7 दिन का? 27 रुपए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए मात्र 21 रुपए अदा किए। लेकिन वहीं पर ही एक और लड़की है सुशी, जो 5 दिन तक किताब को रखती है तो 21 रुपए देती है। तो बोला है आपसे नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सेम प्रोसेस से बनाने वाले हैं। आपको लिखना है माना, सबसे पहले देखिए हम लोग को मानना क्या है, नियत किराया। माना जो फिक्स प्राइस है 3 दिन का, माना नियत किराया। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो नियत किराया है इसका वो कितना है? x रुपए। ठीक है, माना नियत किराया x रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किराया है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, माना प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, एक्स्ट्रा जो किराया लगता है वो कितना है? y रुपए। हम लोग को मानना है। ठीक है, अब प्रश्न में जो बोला है उसके अनुसार आपको करना है, लिखना है। प्रश्न अनुसार पहला जो स्टेटमेंट बोला गया है इसमें वो लिखा गया है कि 27 रुपए अदा करती है, कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। तो 3 दिन तो यहाँ आ गया, फिक्स प्राइस है 3 दिन का x रुपए, लेकिन एक दिन का अतिरिक्त का y रुपए लगता है, तो 2 दिन अतिरिक्त का फिर y रुपए लगेगा, 3 दिन अतिरिक्त का फिर y रुपए लगेगा, 4 दिन अतिरिक्त का फिर y रुपए लगेगा, यानी 4 दिन का जो अतिरिक्त लगेगा वो 4y लगेगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन का y रुपए है तो 4 दिन का 4y। टोटल किराया जोड़ने पर उस दिन का कितना आता है? 7 दिनों का 27। अब ये 4 है, हम 7 बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 7 दिन के लिए वो किताब लेती है, तो 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का तो यहाँ चला गया, x रुपए ही लगेगा 3 दिन का, 1 रुपए नहीं लगेगा, x रुपए ही लगेगा, 3x नहीं लगेगा, x ही लगेगा। बाकी बचा 7 में से 3 दिन चला गया, 4 दिन, तो 4 दिन का किराया हम लोग 4y लिखेंगे, दोनों को जोड़ के टोटल 27 रुपए वो देती है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे। और अब देखिए उसके बाद बोला गया है जबकि सुशी जो है वो 5 दिन के लिए 21 रुपए अदा करती है, यानी x प्लस ये 3 दिन के लिए, 5 दिन में बचा कितना है? 2 दिन, यानी 2y, और कितना देती है? 21 रुपए। ये दो स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग का दो समीकरण बन गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, साइन को चेंज करके, चलिए माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 4, तो 2y से 2y को माइनस करेंगे तो 2y आएगा, 27 से 21 को माइनस करना है, आएगा कितना? 6। ठीक है, देखिए 2 के पारा में 6 तो कटेगा 3 बार में, तो y का मान कितना आ गया? 3। अब y का मान हम लोग को बैठाना होगा या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। तो आपको लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में बैठाते हैं y का मान x प्लस 4y है, y का मान 3, 27, तो x बराबर कितना आ गया? 27 माइनस 12, 4 तिया 12, 12 को बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस है तो माइनस। अच्छा, इसको माइनस करते हैं तो माइनस करके आएगा कितना? ये आ जाएगा 15, क्योंकि 27 से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 15। अब बताइए जो हम लोग का फिक्स प्राइस था वो x था, यानी आपको 3 दिन तक का जो फिक्स प्राइस था यानी नियत किराया वो 15 रुपए लगेगा, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपए है। तो आपको आंसर में लिखना क्या है? देखिए आंसर में लिखना है अतः नियत किराया। ठीक है, तो नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपए। ठीक, और अतिरिक्त किराया, ठीक है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपए। कितना रुपए? 3 रुपए। तो आपका आंसर आ गया, एक आया 15, एक आया 3। ठीक है, तो हम लोग का देखिए
जो ये एक्सरसाइज हम लोग शुरू किए थे 3.3 ये तो कंप्लीट है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो पुराना वाला बुक में आपको, अगर सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास मैथ का पुराना वाला किताब है, ओल्ड वाला एनसीईआरटी बुक है, तो सीबीएसई बोर्ड में क्या किया गया है, कुछ सिलेबस कम किया गया है। तो उसमें आपका जो ओल्ड वाला बुक है उसमें आप चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 को बनाइए, एक्सरसाइज 3.3 को और एक्सरसाइज 3.4 को। और नया वाला जो बुक है उसमें तो है ही एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3, तीन ही एक्सरसाइज है। तो पुराना वाला जो किताब है अगर उससे आप सॉल्व करें तो एक्सरसाइज 3.2 को बनाइएगा, 3 को, और एक्सरसाइज 3.1, 2 और 3, बस तीन। क्लियर है? तो हम लोग का पूरा चैप्टर 3 जो था वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर करें, उसको हम कोशिश करेंगे आपको फिर से बताने का। क्लियर है? तो देखिए हम लोग जो शुरू किए ये मैथ का किताब जो हम लोग पूरा कंप्लीट करने वाले क्लास 10 का 2024-25 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए हम लोग पूरे मैथ को तैयारी कर रहे हैं शुरू से। आप ऑफलाइन में क्लास करते होंगे तो बिल्कुल आपको इसी तरह पढ़ाया जाता होगा। एकदम यहाँ भी हम ऑफलाइन के तरह ही पढ़ा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के बीच शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री पूरा एनसीईआरटी हम कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल एकदम समझा के बेसिक से। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा, कहीं समझने आपको प्रॉब्लम हो रहा था, कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, जय हिंद।